अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ व इनायत से और उसके फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन हमारी जारी व सारी थी और इसकी एक्सरसाइज हमारी आजकल रनिंग है 7.3। 7.3 में आज हम पहुँचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत ही आसान तरीके से करवाऊँगा और आप इसमें आज वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे कि वो किस तरह से निकाली जाएगी। मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी इसके अंदर लगेगा और इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो आ जाते हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या है? एक्स जो इंटरसेप्ट है एक लाइन का, वो अपने वाई के इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/, में है ना। एंड द लाइन पासिस थ्रू, जो लाइन पास हो रही है वो एक पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -1 है। फाइंड इट्स इक्वेशन, आपको इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। सोल्यूशन की हेडिंग डाली और मैंने लिखा लेट्स ए बी द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ एंड बी बी द इंटरसेप्ट ऑफ वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ए जो है ये एक्स इंटरसेप्ट है, बी जो है ये वाई इंटरसेप्ट है। तो अब अगर हम इक्वेशन लिखेंगे लाइन की, तो इक्वेशन आपको पता है जनरल इक्वेशन क्या है? x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1 होता है। कंडीशन क्या थी हमारे पास? जो a है यानी जो x इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है। तो अगर a है तो वो 1/b होगा और अगर b है तो वो 1/a होगा। चुनाचे हमने इसको लिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 1/b। अब अगर मैं इस इक्वेशन से a की जगह पर इसको कर दूं 1/b, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये b ऊपर आ जाएगा और x से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा bx प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेता हूँ मैं यहाँ पर b, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद बन जाएगा b से b को मल्टीप्लाई करेंगे b²x ऐसे ही आ जाएगा b²x प्लस y और इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ना एलसीएम था b को उस तरफ ले गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये b बन गया, b को इस तरफ ले आया तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरे पास b²x प्लस वाई माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैंने लिखा है एज लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2, -1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं? इसके x की वैल्यू 2 बनती है और y की वैल्यू -1। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? अपने इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में x और y यानी कि 2 और -1 को पुट कर देते हैं। तो आपके पास सिचुएशन क्या बन जाएगी? b² ऐसे ही रहेगा, x की जगह पर 2 आ गया, y की जगह पर 1 आ गया, तो ये बन गया -1, माइनस b अपनी जगह पर मौजूद है, तो ये बन जाएगा 2b² -1 माइनस b इज इक्वल्स टू 0। और फिर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज क्यों करता हूँ? इसकी वजह यह है ताकि ये एक फॉर्मूला बने मेरे मिडिल टर्म का, ताकि फिर मुझे b की वैल्यूज मिल सकें। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इस -1 को उस तरफ कर दिया, माइनस b को इधर कर दिया और इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग बनाई किसकी? -2b और प्लस b। 2b में से जब मैं b माइनस करूंगा तो -b आ जाएगा और जब मैं 2b² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2b² ही आ जाएगा। ठीक, अब देखें यहाँ से कॉमन क्या निकलता है? 2b और बचता क्या है? b-1। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं निकलता तो +1 कॉमन लेते हैं और बचता क्या है? b-1 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो ब्रैकेट्स बन गई, यानी दो फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से? 2b + 1 और b-1। आइदर 2b + 1 इज इक्वल्स टू 0, आप जानते हैं छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और b-1 इज इक्वल्स टू 0। इससे मेरी b की वैल्यू निकलती है -½ क्योंकि 2 उधर जाकर डिनोमिनेटर पे चला जाता है, b इज इक्वल्स टू -½ और एक b आ जाता है मेरे पास 1। अब मेरे पास b की दो वैल्यूज़ हैं, -½ और 1। मैं क्या करूँगा? इस इक्वेशन नंबर 1 में b की दोनों वैल्यूज़ लगाऊंगा, एक साथ ही लगा देंगे। अब बेवकूफ़ी ये मत कीजिएगा कि इस b की जगह पर -½ रख दिया, इस b की जगह पे 1 रख दिया। तो इसको लिखते हैं, लिखते कैसे हैं? व्हेन b इज इक्वल्स टू 1। सो टेकिंग b इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं b इज इक्वल्स टू 1 रखता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है? x + y - 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर लिखते हैं व्हेन b इज इक्वल्स टू -½ तो -½ का मतलब है कि b² की जगह पे आप लिखेंगे -½ का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो जाहिर सी बात है एलसीएम 4 आ जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास x + 4y + 2 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा /4। 4 को उस तरफ भेजूंगा तो 0 बन जाएगा। इक्वेशन आ गई आपके पास x + 4y + 2 इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सवाल समझ में आया होगा। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल करवाएंगे इस एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चंस को।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।